अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने दी ऐसी गुड न्यूज की हिल गए चीन और पाकिस्तान भारत का इसरो अंतरिक्ष में तैनात करेगा ऐसा हथियार जिसके बाद अंतरिक्ष में भारतीय सेना जब चाहे तब दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इसरो की क्षमता को मान चुकी है। इसरो के वैज्ञानिकों में कितनी क्षमता मौजूद है इस बात को पूरी दुनिया महसूस भी कर रही है, क्योंकि अमेरिका जितने बजट में एक फिल्म नहीं बना पाता उतने में हमारा इसरो चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशन को लॉन्च कर देता है। और यही कारण है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब तकनीक में भी काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के सैटेलाइट को बर्बाद करने के लिए अंतरिक्ष में काफी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। चीन के गेम प्लान से भारत को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के रास्ते चीन भारत में घुसपैठ भी कर सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही भारत सीक्रेट तरीके से चीन को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि भारत का इसरो अब अपनी जिन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात करने जा रहा है, उसके बाद अगर चीनी सैनिक सांस भी लेते हैं तो उसकी खबर भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसा भी मान सकते हैं आपकी इसरो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे अहम मिशन होने वाला है, जिसे किसी भी हाल में सफलतापूर्वक पूरा किया जाना बेहद इंपॉर्टेंट है। आखिर इसरो चीन के खिलाफ अंतरिक्ष में ऐसा क्या करने जा रहा है? इसरो अपनी इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने में सक्षम होगा। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, एक बात तो आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद इसरो और कई नई मिशन को अंजाम देने वाला है, जैसे कि चंद्रयान 4 और गगनयान के साथ साथ साल 2025 में मंगलयान मिशन को भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी भारत के इसरो ने एक और प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी कर ली है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों, साल 2014 में एक बड़ी खबर सामने आई थी और वह खबर थी कि भारतीय सेना के पास गोला बारूद खत्म हो रहा है। लेकिन असलियत तो यह थी कि भारतीय सेना के पास जो आयुध भंडार वह खाली होने के मुहाने पर पहुंच चुका, जो हमारे देश के लिए काफी चिंता वाली बात थी। लेकिन आज हमारी सेना की ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भारतीय सेना को ऐसे ऐसे शक्तिशाली और घातक हथियार प्राप्त हो रहे हैं, जिससे ताकतवर से ताकतवर देश भी पाने के लिए तरस रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय सेना अंतरिक्ष में भी ताकतवर बनने जा रही है, जिसको लेकर हमारे देश की शान इसरो ने भारतीय सेना को सबसे बड़ा तोहफा देने का प्लान तैयार कर लिया। भारत के इसरो ने देश की सेना के लिए उनके मिशन के 100% सफल होने के लिए एक एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट को विकसित कर लिया है, जो भारतीय सेना को दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में मदद करेगा। इससे पहले भारत के पास ऐसा कोई भी मिलिट्री सैटेलाइट नहीं था। भारतीय सेना के पास कई छोटे मोटे मिलिट्री सैटेलाइट हुआ करते थे, लेकिन इतना ज्यादा एडवांस अभी तक कोई भी सैटेलाइट नहीं था। बहुत ही जल्द इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करके भारतीय सेनाओं की इस कमी को पूरा करने जा रहा। आपको बता दूं कि सैटेलाइट को इसरो के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 3000 करोड़ रुपए का समझौता किया। अभी तक इस सैटेलाइट को कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह सैटेलाइट GSAT-7B भी हो सकता। यह तकरीबन 5 टन वजनी भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट होने वाला है। इसे देश में ही स्वदेशी तरीके से विकसित किया जा रहा है। GSAT-7B एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, जो भारतीय थल सेना को किसी भी मिशन के लिए सटीक जानकारी देगा। खुफिया संचार में यह भारत की काफी मदद करेगा, साथ ही दुश्मन के हथियारों की जानकारी भी मुहैया करवा। दोस्तों, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, जिसके माध्यम से रियल टाइम इमेजिनरी भी की जा सकती। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए सर्विलांस करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाए। आपको बता दूं कि भारत के पास ऐसे कई तरीके के मिलिट्री सैटेलाइट है, लेकिन ये काफी एडवांस तकनीक से लैस मिलिट्री सैटेलाइट की नई सीरीज होगी।
इसे आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, लेकिन ये सैटेलाइट कई वैन पर काम करता है, इसीलिए इन्हें संचार सैटेलाइट की लिस्ट में रखा गया है। इसके साथ ही हमारी सेना किस बैंड का इस्तेमाल करेगी, जो हमारे देश के लिए काफी चिंता वाली बात थी। लेकिन आज हमारी सेना की ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भारतीय सेना को ऐसे ऐसे शक्तिशाली और घातक हथियार प्राप्त हो रहे हैं जिससे ताकतवर से ताकतवर देश भी पाने के लिए तरस रहे हैं, और इसी क्रम में भारतीय सेना अंतरिक्ष में भी ताकतवर बनने जा रही है, जिसको लेकर हमारे देश की शान इसरो ने भारतीय सेना को सबसे बड़ा तोहफा देने का प्लान तैयार कर लिया। भारत के इसरो ने देश की सेना के लिए उनके मिशन के 100% सफल होने के लिए एक एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट को विकसित कर लिया है, जो भारतीय सेना को दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में मदद करेगा। इससे पहले भारत के पास ऐसा कोई भी मिलिट्री सैटेलाइट नहीं था। भारतीय सेना के पास कई छोटे मोटे मिलिट्री सैटेलाइट हुआ करते थे, लेकिन इतना ज्यादा एडवांस अभी तक कोई भी सैटेलाइट नहीं था। बहुत ही जल्द इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करके भारतीय सेनाओं की इस कमी को पूरा करने जा रहा। आपको बता दूं कि सैटेलाइट को इसरो के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 3000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। अभी तक इस सैटेलाइट को कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सैटेलाइट GSAT-7B भी हो सकता है। यह तकरीबन 5 टन वजनी भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट होने वाला है। इसे देश में ही स्वदेशी तरीके से विकसित किया जा रहा है। GSAT-7B एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, जो भारतीय थल सेना को किसी भी मिशन के लिए सटीक जानकारी देगा। खुफिया संचार में यह भारत की काफी मदद करेगा, साथ ही दुश्मन के हथियारों की जानकारी भी मुहैया करवाएगा। दोस्तों, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, इसके माध्यम से रियल टाइम इमेजिनरी भी की जा सकेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए सर्विलांस करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारत के पास ऐसे कई तरीके के मिलिट्री सैटेलाइट है, लेकिन ये काफी एडवांस तकनीक से लैस मिलिट्री सैटेलाइट की नई सीरीज होगी। इसे आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, लेकिन ये सैटेलाइट कई वैन पर काम करता है, इसीलिए इन्हें संचार सैटेलाइट की लिस्ट में रखा गया है। इसके साथ ही हमारी सेना किस बैंड का इस्तेमाल करेगी, इसका भी खुलासा अभी तक नहीं किया। वैसे इनमें UHIRC बैंड और EU बैंड के ट्रांसपाउंडर लगे हुए हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर तरंगे भेजते हैं ताकि सुरक्षित कम्युनिकेशन हो सके और भारतीय सेना की बातचीत को कोई दुश्मन देश नहीं सुन पाए। आपको बता दूं, ये किसी को नहीं पता कि हमारी सेना इस समय कितने मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन माना जाता है कि हमारे मिलिट्री इस समय 10 सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा भारत इनसेट सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर रही है। इनसेट का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। यह भारत का पहला निगरानी उपग्रह है जिसे इसरो और DRDO ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस सैटेलाइट को पिछले साल 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। इनसैट का मकसद पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक और किसी भी तरह की मानवीय और आतंकवादी गतिविधि पर नजर रखना और जासूसी करना है। सीधे शब्दों में, भारतीय सैटेलाइट इनसेट बॉर्डर पर दुश्मनों के राडार और सेंसर पर नजर रखता है। मतलब सैटेलाइट दुश्मन के रडार सिस्टम की निगरानी रखता है और उसकी जानकारी भारतीय सेना को देता है। दोस्तों, भारत द्वारा अब तक जासूसी के लिए अवैक्स विमानों का इस्तेमाल किया जाता था। अभी सैटेलाइट अंतरिक्ष से ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल न सिर्फ मानवीय बल्कि संचार से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही इसरो द्वारा तैयार की जा रही थी। इस नई सैटेलाइट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और भारत के वैज्ञानिकों की इस नई सैटेलाइट को विकसित करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।